अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 के हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये, उसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर लें पहले। क्वेश्चन है, इफ टू फोर्सेस P and Q act at such an angle that their resultant R is equal to P, show that if P is doubled, the new resultant is at right angle at Q। क्या कह रहे हैं वो कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं P और Q, उनके दरमियान एंगल अल्फा बन रहा है। अगर उनका रिजल्टेंट क्या हो जाए, अगर रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो R इज इक्वल टू P, फिर उन्होंने ये कहा कि अगर हम P को क्या कर दें, डबल कर दें, तो जो नया रिजल्टेंट आएगा वो Q के साथ कौन सा एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का। तो चलें इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। अब यहां पे हम लिख लेते हैं कि कंसीडर टू फोर्सेस P and Q act at a point O, which makes an angle alpha with each other। क्या है कि हमने फर्स्ट कर लिया कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं P और Q, वो कहां पे एक्ट कर रही हैं, पॉइंट O के ऊपर एक्ट कर रही हैं, और उन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल अल्फा बन रहा है। तो अब इसको हम ड्रा भी कर लेते हैं। ये पॉइंट O, ये हमारे पास P फोर्स हो गई, ये हमारे पास Q फोर्स हो गई। तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। अब इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा। अब चूंकि ये फोर्स और ये इसके पैरेलल है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। सिमिलरली ये वाली जो चीज है, इस चीज की क्या है, पैरेलल है। अब कंडीशन क्या है, आपको पता है कि रिजल्टेंट हमारे पास किस चीज की इक्वल होता था, R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ अल्फा। लेकिन F1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट फोर्स को, और F2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड फोर्स को। तो यहां पे फर्स्ट फोर्स हमारे पास कौन सी है, P, और सेकंड फोर्स कौन सी है, Q। तो यहां पे रिप्लेस कर दें F1 को P के साथ और F2 को Q के साथ। ये चीज हो जाएगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ अल्फा। अब कंडीशन क्या गिवन है कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट किस चीज की इक्वल हो जाए, P के, मीन R इज इक्वल टू P इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ अल्फा, टेकिंग स्केल ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्केल लोगे तो ये चीज क्या बनेगी, P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ अल्फा। इस P को तो जाकर माइनस कर दें, P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ अल्फा। ये चीज कटिंग हो जानी, तो रिमेनिंग आंसर 0 इज इक्वल टू, इधर से क्या चीज कॉमन आ रही है, Q प्लस 2P कॉस ऑफ अल्फा। तो ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, जब इधर जाके डिवाइड होगी 0 हो गई। 0 इज इक्वल टू Q प्लस 2P कॉस ऑफ अल्फा। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। अब हमारे पास उसने क्या कहा, उसने कहा कि इफ P इज डबल, अगर हम P को क्या कर दें, डबल कर दें। तो जरा गौर करें, फॉर गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है कि इफ R इज इक्वल टू P। अब आपको पता है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है वो किस चीज की इक्वल होता है, फोर्सेस के सम की इक्वल होता है ना। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, एक फोर्स हमारे पास, इसने कहा अगर हम P को डबल कर दें
अगर हम P को डबल कर दें, द न्यू रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल एट Q, तो जो नया रिजल्टेंट बनेगा वो Q के साथ कौन सा एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का। तो रिजल्टेंट हमारे पास होता है फोर्सेस के सम की, एक फोर्स हमारे पास 2P हो गई और दूसरी फोर्स हमारे पास QP है। अब चूंकि जो रिजल्टेंट है वो किसके साथ एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, Q के साथ, इस वजह से आप इसको डॉट प्रोडक्ट लें, R डॉट Q इज इक्वल टू 2P प्लस Q डॉट Q यूनिट। चलिए इनके ऊपर डायरेक्शन मेंशन कर लें। सिमिलरली इनके ऊपर भी, तो वो आपको पता है कि R डॉट Q, तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, R Q कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2P डॉट Q प्लस Q डॉट Q, तो R Q कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये चीज क्या हो गई 2PQ। अब यहाँ पे P और Q के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा, तो यहाँ पे चीज क्या आ जाएगी कॉज ऑफ अल्फा, और ये चीज सारी की सारी प्लस Q स्क्वायर। क्लियर होगी ये बात यहां तक? तो अभी आप स्टूडेंट यहां से देखें, ये चीज हमारे पास प्रेजेंट R Q कॉज ऑफ थीटा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, रिमेनिंग चीज क्या बचती Q प्लस 2P कॉज ऑफ अल्फा, ये चीज इस चीज के साथ कटिंग हो जाएगी, तो R cos of theta is equal to Q plus 2P cos of alpha। अब आप जरा गौर करें, Q plus 2P cos alpha किस चीज के इक्वल हमने लिखा हुआ है, जीरो के, तो ये सारी चीज किसकी इक्वल हो जाएगी, जीरो की। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम यहाँ पे ये काम क्यों कर रहे हैं, हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्यों ली, अब यहाँ पे आगे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की ले ली, तो उसकी वजह ये है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कि एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, tan ऑफ थीटा, tan थीटा के लिए क्या चीज चाहिए, sin थीटा और cos थीटा। तो cos थीटा हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट से, या sin थीटा किधर से फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से। लेकिन फिर यहाँ पे ये आप क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि सर आपने यहाँ पे क्यों के साथ ही डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्यों ली, P के साथ क्यों नहीं ली, तो उसका आंसर भी ये है कि जो रिजल्टेंट है वो किसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, Q के साथ बनाएगा ना, तो इस वजह से हमने Q के साथ डॉट प्रोडक्ट भी ली और क्रॉस प्रोडक्ट भी। अब यहां पे R इज इक्वल टू किस चीज के था जी, 2P प्लस Q, तो यहां पे आप देख सकते हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट R क्रॉस Q इज इक्वल टू 2P प्लस Q इनटू क्रॉस Q, तो ये चीज क्या बनी, R क्रॉस Q इज इक्वल टू 2P क्रॉस Q प्लस Q क्रॉस Q, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, R Q sin थीटा एनी यूनिट वेक्टर, यहां पे I क्रॉस I इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो यहां पे ये सारी चीज क्या हो जाएगी, 0, ये चीज क्या बन गई 2PQ sin अल्फा एनी यूनिट वेक्टर, क्योंकि P और Q के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा। अब ये एनी यूनिट वेक्टर इस एनी यूनिट वेक्टर के साथ कटिंग हो जाएगा, ये वाला Q इस Q के साथ कटिंग हो जाएगा, तो R sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2P sin ऑफ अल्फा। अब हमने एंगल फाइंड आउट करना था, एंगल के लिए हमें साइन चाहिए था और cos, वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दें, डिवाइड इक्वेशन 3 एंड, तो ये चीज क्या हो जाएगी, R sin थीटा ओवर R cos थीटा इज इक्वल टू, अब R sin थीटा का आंसर 2P sin अल्फा के इक्वल है, ये चीज Q प्लस 2P cos अल्फा, R के साथ R कटिंग हो गया, tan ऑफ थीटा, बल्कि R cos थीटा किस चीज के इक्वल था, 0 के, तो यहां पे आप 0 लिखो, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड 90 डिग्री हो जाएगा ये, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
इंफिनिटी इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये इस बात का सबूत है कि जो हमारे पास जब हम p को डबल कर देंगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा वो q के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यही चीज हमने प्रूव कर दी। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप नीचे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।